हाय हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने क्या स्ट्रेटजी से स्टार्ट किया था अपना ऑप्शन बाइंग का जर्नी, और मैंने उसमें क्या क्या किया और उसमें क्या क्या लर्न किया। जैसे मैंने उसमें से क्या सीखा, उसमें से मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की। क्या चीज़ ऐसा चीज़ था जो मुझे तब नहीं पता था, जो मुझे पता होना चाहिए था। अगर मुझे तब पता रहता तो शायद मैं वो गलतियाँ नहीं करता, या फिर जो चीज़ मैंने वो सब करके सीखा वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं ऑप्शन चेन से स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन चेन में मतलब कैसे होता है, मतलब ऑप्शन चेन क्या होता है इसके बारे में ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसमें उस चीज़ का मैं पीसीआर एक टर्म होता है, पीसीआर पुट टू कॉल रेशियो, वो चीज़ करके मैं ट्राई करता था और उसमें से मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता था कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा कुछ पी एन एल रिज़ल्ट, तो जिसमें से देखिए अगर इसको मैं थोड़ा सा देखिए, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैंने बाई किया था, फिर ये पूरा नीचे आ गया लगभग, फिर आधा एक घंटा बाद फिर से मैंने इसको एवरेज आउट करने की कोशिश की और फिर से मैंने यहाँ पे 25 क्वांटिटी फिर बाई किया, और ये किसी कारणवश मुझे नहीं पता क्या है फिर ऊपर चला गया। फिर ऊपर जाके मैंने यहाँ पे फिर इसको सेल किया। तो तब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है कि मैं मतलब तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि टाइम डिके कुछ होता है। तो मुझे लगा जाएगा तो कितना ही जाएगा, अभी फिर से वापस आएगा ही कभी ना कभी। तो मैं बिना टाइम का कोई वैल्यू किए मैं बस वहाँ पे बैठे रहता था कि कब तक नहीं आएगा मेरा कॉल, मतलब कब तक मेरा ऑप्शंस प्रॉफिट में नहीं आएगा। तो ये सोच के मैं बैठा रहता था। तो मैं इसमें से ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट देख के मैं प्रिडिक्ट क्या करता था कि ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट देख के। तो ऑप्शन चेन को मैं आप लोगों को आज ऑप्शन चेन ही सिखाने वाला हूँ। तो पहले चलते हैं कि ऑप्शन चेन होता क्या है। तो हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट में आ जाते हैं। ये मैं जीरोधा का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आ गया ऑप्शन चेन। इसमें से कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन, ये हो गया ऑप्शन चेन से। यहाँ पे देखिए 11 लाख, यहाँ लाख में रहता है 11 लाख के, यहाँ पे 23 लाख का ऑप्शन चेन यहाँ पे मतलब ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 41,500 का कॉल पे। और यहाँ पे कितना 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 41,500 का पुट पे। तो अभी कॉल और पुट को समझेंगे। पहले हमको लगता है पहले हम लोग को कॉल और पुट को समझ लेना चाहिए, क्योंकि शुरू में हम लोग को उसका भी हम लोग को ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट से, और उसमें से क्या क्या हम लोग को सीखना चाहिए और क्या क्या नहीं सीखना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है और आप लोगों के पास सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो। और मुझे भी बहुत कुछ इसमें बताना है, क्योंकि इसमें मतलब मुझे शुरू में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये ओपन इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था मुझे। समझने में इसमें बहुत दिन लग गया कि इसमें कैसे रूल होता है और कैसे क्या होता है। और इसके बाद भी इसी इसमें से जो मैंने सीखा है उसमें से बहुत सारे वीडियो बनेंगे, और मैं आगे भी बनाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है, और ऑप्शन सेलर को हम लोग को कब फॉलो करना चाहिए और कब हम लोग को ऑप्शन बायर को फॉलो करना चाहिए एज ए यूट्यूबर। मतलब जैसे हम लोग ज़्यादातर लोग यूट्यूब से ही सीखते हैं कि हम लोग क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं बनाना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत बार, जैसे ज़्यादातर यहाँ मार्केट में ऑप्शन सेलर है और ज़्यादातर यूट्यूबर भी यहाँ पे ऑप्शन सेलर ही हैं। मतलब पर हम लोग ज़्यादातर जो रिटेलर जिनके पास पैसा नहीं होता है, जैसे हम लोग के पास ज़्यादातर के पास पैसा नहीं होता है, हम लोग ऑप्शन बाइंग में आते हैं। पर ऑप्शन बाइंग को अगर आप ऑप्शन सेलर से सीखेंगे तो उन लोगों के पास उतना आइडिया नहीं होता। आइडिया होता है कि ऑप्शन बायर कैसे पैसा कमाएगा, पर उन लोगों के पास उतना आइडिया नहीं होता है। तो उन लोग से अगर सीखेगा तो वो मतलब प्रॉफिटेबल आपको नहीं बना सकते हैं। तो कैसे आपको चूज़ करना है ये भी आप सीख पाइएगा। पर पहले हम लोग ऑप्शन चेन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ऑप्शन चेन जानने से पहले हम लोग को कॉल और ऑप्शन चेन क्या होता है, मतलब
कोई कॉल में ले रहा है, कोई पुट में ले रहा है, तो कॉल और पुट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक मतलब कहानी से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स शुरू से हम लोग समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑप्शन चेन क्या होता है, क्या नहीं। सिंपल भाषा में, उतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। तो यहाँ से हम लोग पहले एक कहानी से सुनते हैं। मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम चंपा है, ठीक है। चंपा है और ये एक दुकान वाले के पास जाती है और इसको एक आईफोन ख़रीदना है। तो पर इसका एक दोस्त भी है, एक कोई दोस्त लीजिए, चंपा का दोस्त, मतलब चमेली कोई एक दोस्त है उसका, जो उसको बोलती है कि मतलब 2 महीना बाद आईफोन का दाम अभी जो 45,000 है वो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोलती है सही में ये 50,000 हो जाएगा, पर इसके पास अभी पूरा पैसा नहीं है। तो ये क्या करती है, ये सोचती है तो फिर हमको तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा 2 महीना बाद, क्योंकि मेरे पास 2 महीना बाद ही पूरा पैसा आएगा। तो ये दुकान वाले के पास जाती है और बोलती है कि हमको एक आईफोन ख़रीदना है, पर अभी हमको नहीं ख़रीदना, हमको 2 महीना बाद ख़रीदना है। तो ये बोलती है ठीक है, पर ये बोलती है कि हमको इसी प्राइस में ख़रीदना है, मतलब 45,000 में ही हमको ख़रीदना है। तो ये बोलता है ठीक है, हम 45,000 में ही आपको देंगे उस टाइम पे, पर आपको उसके बदले अभी आपको कुछ प्राइस आपको बुक करके रखना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप हमको 1,000 रुपया दे दीजिए, हम आपको 2 महीना के बाद इसी प्राइस में 45,000 का प्राइस में ही दे देंगे। तो इससे चंपा को क्या फ़ायदा मिला कि अगर 2 महीना बाद ये 2 महीना बाद अगर 45,000 का जो ये प्रीमियम, मतलब 45,000 का जो आईफोन मिलता था वो अगर 50,000 हो गया, तो ये क्या करेगी कि मतलब इसको 45,000 वाला ही दुकान वाला को ये बाध्यता दे देता है कि तुमको 45,000 में ही देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वो आईफोन का दाम घट गया, मतलब 45,000 से 40,000 हो गया, तो ये क्या करेगी कि ठीक है 1,000 रुपये तो दुकान वाले को दिए थे, मेरा गया तो गया, कितना 1,000 रुपये गया, पर ये तब अगर लेती तो 45,000 में लेती, अभी 40,000 में मिल रहा है, तो तुम 1,000 रुपये तुम रखो, हम 40,000 में हम फिर से दुकान ले लें। तो इसमें दुकान वाले का क्या फ़ायदा हुआ, वो 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। और ये इसको कितना फ़ायदा हुआ, मतलब अगर तब लेती तो 45,000 में, अभी 40,000 में, तो फिर भी इसका 4,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए ये हो गया ऑप्शन बायर, ये हो गया ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर का मतलब, सेलर मतलब जो ऑप्शन को राइट कर रहा है, मतलब जैसे कि वो आईफोन ऑप्शन, जब भी कोई बोलता है ऑप्शन राइटर, तो ऑप्शन राइटर का मतलब हो गया कि जैसे वो दुकान वाला आईफोन को जो वो खरीद के रखा हुआ है अपने पास, कि मतलब हाँ, और उसके ऊपर वैल्यू दे रहा है कि वो जो प्रीमियम बना रहा है कि मतलब जो आईफोन को 10,000 रुपये लिया कि हम दे देंगे तुमको 2 महीने बाद, अगर वो उससे ज़्यादा भी हुआ या फिर कम भी हुआ, तो वो राइट करके रख रहा है ना ऑप्शन, वो आईफोन तो उसी के पास है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन राइटर के पास। तो इसलिए तो डेरिवेटिव, और इसको डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, डेरिवेटिव हम लोग ये डेरिवेटिव इसलिए बोले क्योंकि ये जो 1,000 रुपया का जो पैसा चंपा ये दुकान वाले को दी है, वो इसलिए दी है, वो आईफोन का जो प्राइस है उसके बेस पे दी है कि अगर ये जो प्राइस है, अगर मान लीजिए जो 45,000 है, तो 45,000 का 1,000 रुपया अगर वो नीचे गया तो वो दुकान वाले के पास जाएगा, और नहीं तो अगर ज़्यादा हुआ तो वो ऊपर के पास जाएगा। तो ये उस आईफोन का प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमको कितना देना। अगर मान लीजिए किसी को, अगर अभी आईफोन का प्राइस हम लोग 45,000 लिए, अगर वही आईफोन का प्राइस अगर 1 लाख रहता, तो वो क्या 1,000 ही रुपये में मानता, शायद वो 2,000 रुपये में मानता। क्यों? क्योंकि वो उस प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, उससे कितना रिस्क ले रहा है उसके ऊपर, तो इसलिए उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। और ये ऑप्शन चेन भी हो गया, शायद हम ऑप्शन चेन समझा दिए। अब जो आईफोन को रखा हुआ है, मतलब जो खरीदने का कोशिश कर रहा है, मतलब खरीद के रखा हुआ है और उसको बेचेगा, जो उसको बोलते हैं ऑप्शन राइटर। और ये जो चंपा खरीदने वाली है उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। इसको हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए ठीक है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन, पर यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि कॉल, अगर मान लीजिए बहुत सारे, हम यहाँ पे अभी है 42,821 42,821 42,800 800। देखिए 42,800 का हम लोग 2 गो करके रखें, एक होता है सी, एक होता है पी। सी का मतलब होता है कॉल और
पी का मतलब होता है पुट। कॉल और पुट को भी समझेंगे, पर आप कॉल में देखिए, ये अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप हो गए वो चंपा, ठीक है, चंपा कि जो उस प्राइस को मतलब बढ़ने का उसको आशा लग रहा है, अभी वो खरीद नहीं रही है पूरा का पूरा, मतलब अभी वो स्टॉक मार्केट में उसके या फिर वो आईफोन को खरीदी नहीं है, बस उसको देख रखिए कि हम खरीदेंगे या फिर नहीं भी खरीदेंगे, वो मेरे पे कोई बाध्यता नहीं है कि तुमको खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर आप बायर हैं तो, और ऑप्शन सेलर कौन है, देखिए ऑप्शन सेलर, जैसे आप इसका प्राइस में भी पता कर सकते हैं। जैसे अभी ऑप्शन अगर बायर है तो हम लोग को कितना पैसा देना पड़ रहा है, आप देखिए, अभी अगर हम लोग बायर हैं तो ये बहुत कम दिखा रहा है, इतना है नहीं, अभी बहुत कम दिखा रहा है, पर क्योंकि आज संडे है तो जैसे आप अगर अभी 25 क्वांटिटी खरीदने में आपको कितना कम पैसा लग रहा है, मार्जिन 4300 ही रुपये लग रहा है, इतना भी होता है, 4300 ही लग रहा है। लेकिन अगर आप इसी को अगर सेल करते हैं, मान लीजिए पी को सेल करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए 1,72,000 इतना रुपया। तो आप समझिए, अगर आईफोन जो वो खरीद के जो बेच रहा है राइटर, जो दुकान वाला, उसको अगर खरीद के रखा है ना, तो उसको आईफोन 45,000 का एक लॉट मतलब बस खरीदने के लिए उसको कितना पैसा लगाना पड़ रहा है अपना, उसको रखा भी तो होगा ना, क्योंकि उसको देना भी है, अगर चला गया फिर वो आ गया, अगर मान लीजिए ऊपर चला गया, ठीक है, तो भी अगर 2 महीना बाद अगर प्राइस उसका 50,000 हो गया तो उसको देना तो पड़ेगा ना चंपा को। तो उसको खरीद के कितना उसका मार्जिन उसको कितना लगाना पड़ रहा है, कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो एक अगर लेगी तो उसको 50,000 रुपये 45,000 रुपया लगा कर रखना पड़ रहा है ना। वैसे ही 25 क्वान्टिटी खरीदने में इसको 1,00,000 रुपया लग रहा है, लेकिन इसको अगर यही चीज़ अगर बाय करना हो तो इसको देखिए बस 30,000 रुपया ही लग रहा है पूरा खरीदने में, पूरा का पूरा। तो मतलब बहुत कम पड़ता है, ऑप्शन बायर को पैसा खर्चा कम करना पड़ता है। तो अब ये हो गया, आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या अंतर है। मतलब ऑप्शन बायर हो गया जो प्रीमियम को, ऑप्शंस को खरीदता है, और ऑप्शन सेलर हो गया जो उस सेल को राइट करता है, ठीक है। अब इसमें से होता है दो तरह के ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर होता है, एक होता है पुट वाले और एक होते हैं कॉल वाले। कॉल वाले मतलब जिनको लग रहा है कि प्रीमियम ऊपर जाएगा, जैसे कि अभी है 41,500 में है, तो अगर जिनको लग रहा है कि मतलब अगर हम लोग जैसे कॉल वाले हैं, ठीक है, हम लोग जैसे बायर हैं, अगर हम लोग को मतलब हम लोग ऑप्शन बायर हैं, तो हम लोग को अगर प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग को कॉल खरीदना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को अगर कॉल को कोई तो राइड भी किया होगा ना, तो उसका उसमें घाटा होगा अगर जितना ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये कोई पुट भी राइड करते हैं, मतलब जैसे कि कभी अगर ये नीचे जाए तो हम लोग को पुट खरीद के हम लोग को ऑप्शन बायर को फ़ायदा होगा, लेकिन ऑप्शन सेलर उसको लेके रखता है तो उसका अगर नीचे जाएगा तो घाटा होगा। तो ये दो तरह के होते हैं, एक कॉल का होता है, एक होता है पुट का होता है, ठीक है। और ठीक है, कॉल और पुट होता है ये। अब कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है, ये हम आपको समझा चुके हैं कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। मतलब अगर हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो मतलब हमको अगर लगता है कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और अगर मार्केट का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो हम लोग पुट का ऑप्शन खरीदते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पढ़ना हो तो ये पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट हमको नहीं पता, हम इंटरनेट से उठाए हैं इसको। फिर ये वाला पुट और कॉल ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन अभी चल रहा है 41,500 में है, 41,500 में है, तो अगर हम लोग को लग रहा है कि 41,600 तक ये जाएगा, तो हम लोग कॉल का ऑप्शन कोई भी 41,400 में होता है, 500 में होता है, 600 में, कोई भी हम लोग खरीद लेते हैं, और वो ऊपर जाएगा तो हम लोग को फ़ायदा होने लगता है, ठीक है। और क्या होता है, हम लोग मतलब ऑप्शन बायर का तभी फ़ायदा होगा जब वो अगर कॉल खरीदा है तो ऊपर जाएगा तो तभी फ़ायदा होगा। पुट तब खरीदते हैं ना जब हम लोग को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब हम लोग पुट खरीदते हैं, ठीक है। जब बायर्स लगते हैं, ऑप्शन बायर समझ में आ गया ना। इसमें देखिए, अगर आप कोई ऑप्शंस को खरीद रहे हैं तो बाय खरीद रहे हैं तो आप ऑप्शन बायर हुए। अगर ऑप्शंस को सेल कर रहा है तो वो ऑप्शन सेलर हुआ। तो सेलर को राइटर भी बोलते हैं, मतलब ऑप्शन को राइट करने वाला। मतलब ऑप्शन को राइट करने वाला कोई दुकान वाला तो रहेगा ना जो आईफोन को बेचेगा, तो उस प्रीमियम को, जो उस ऑप्शंस को कि हाँ हम दिए तुमको,
दे देंगे तुमको, 1000 रुपया ले रहा है तो उसको, उसके पास आईफोन है तभी तो वो, तो उसी तरह कोई सेल कर रहा है तभी तो, इसीलिए उसको ऑप्शन राइटर बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ऑप्शन सेलर को कब घाटा होगा और कब फायदा होगा। अगर ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलर के लिए जैसे कॉल, ऑप्शन बायर को कब होता था, कब फायदा होता था कॉल खरीदने से, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो जब लगने लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शंस बायर खरीदते थे। लेकिन जो ऑप्शन राइटर या फिर ऑप्शन सेलर अगर कोई कॉल खरीद के रखा है तो उसका मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको घाटा होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन खरीद कर रखा है, सेल करके रखा है। ठीक है, तो उससे उसको घाटा होगा। और पुट राइटर वाला अगर वो हम लोग को, जैसे बायर्स अगर उसका नीचे जाएगा, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो उसमें हम लोग को फ़ायदा होगा, लेकिन सेलर्स को उसी में उल्टा हो जाएगा। जैसे जो सेलर पुट को सेल करके रखा है, पुट को राइट करके रखा है, वो उसका अगर मार्केट अगर और नीचे जाएगा तो वो नीचे जाएगा तो उसको घाटा होगा। तो इसी को बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कि कौन राइट किया है और कौन क्या किया है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। फिर अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि कितना स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब जैसे 40, हम आपको दिखाई देते हैं, देखिए कहाँ स्ट्राइक प्राइस, हाँ कितना में था, 41,500 में कितना कितने कॉल के ऑप्शंस को राइट किया गया है और कितने कॉल पुट के ऑप्शंस को राइट किया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए लाखों में, मतलब अब यहाँ 41,500 का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 23 लगभग 24 लाख, ये वाला देखिए यहाँ पे 24 लाख ऑप्शंस राइट किया गया है। मतलब कोई उसमें लगाया है कि आप 10,000 वाला ऐसा कुछ, मतलब ठीक है, मतलब उन लोग को लग रहा है ऑप्शन सेलर के हिसाब से उसका तो ऊपर जाएगा, मतलब कॉल है तो उसका अगर ऊपर जाएगा तो उसको घाटा होगा ना, तो उसको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। और ये कितने 26 लाख लोग मतलब पुट भी बाई करके रखे हैं इसी 51,000 में। तो पुट टू कॉल रेशियो क्या है? पुट है ज़्यादा और कॉल है कम, तो ऑब्वियसली 1 से नीचे होगा। मतलब हम लोग को लग रहा है कि मतलब कॉल, इसी को हम यूज़ करके हम क्या करते थे कि प्रेडिक्ट क्या करते थे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये पुट टू कॉल रेशियो कितना हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मतलब 1 से कम हो रहा है। तो हमको लगता था कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना, हाँ कॉल, हाँ तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम ये किया करते थे और ऐसे हम प्रेडिक्ट क्या करते थे। अब देखने वाली बात और सीखने वाली बात यहाँ पे एक है कि आप देखिए 41,500 में कितना ज़्यादा लगा हुआ है, मतलब कितना ज़्यादा बाय और सेल किया हुआ है, ये ऑप्शन राइटिंग हुआ है। और फिर 41,000 में भी पुट कितना लगा हुआ है, मतलब पुट कितना राइटिंग हुआ है। और यहाँ पे नीचे देखिए 42,000 में भी पुट कितना कॉल कितना राइटिंग हुआ है। तो अगर पुट यहाँ पे राइटिंग हुआ है, मतलब उन लोग का पुट राइटर मतलब सेल जो किया उन लोग को लग रहा है नीचे जाएगा, मतलब इन लोग 41,000 को ऊपर जाने नहीं देगा। इसीलिए हर 500 और 1,000 में 41,000 में यहाँ पे आप याद करके रख लीजिए कि अगर आपको कुछ अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता तो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे सीख लीजिए कि 41,500 और ये जो जितना भी राउंड फिगर में होता है 500 का, 41,500, 41,000, फिर 41, फिर देखिए यहाँ पे 40, हाँ जितना ऊपर जाएगा ना, हाँ ठीक है, जितना ऊपर जाएगा तो ये इसको रेजिस्टेंस बना लेगा।
0 को ये रेजिस्टेंस बना लेगा, और इसीलिए ये सब एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है कि 41,500 और ये जो जितना भी राउंड फिगर वाला है ये सब एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और 41,000 ऐसा वाला, तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। तो मान लीजिए कि हम कैसे क्या करते थे कि मतलब अगर जो ओपन इंटरेस्ट अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर जाएगा, पुट टू कॉल रेशियो अगर नीचे हो रहा है तो हम ये सीखे थे। तो ये सीखने के बाद हम कोशिश करते थे। पर सबसे बड़ा मतलब साइड मतलब इसका ड्रॉबैक्स एक ये था कि हमको, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई स्टॉप लॉस ही नहीं था इसमें। हाँ, इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको ट्रेंड पता कर सकते हैं, पर आप इसके ज़रिए आप वहाँ घुस नहीं सकते। पर हम शुरू में हम यही करके घुसते थे कि हम यही करके हम ट्राई करते थे कि हम यहाँ पे एंटर हो जाएं बस। अगर हमको लगता था कि ऊपर जाएगा तो हम कहीं भी घुस जाते थे, और तब हमको ये भी नहीं पता था कि टाइम डीके होता है, इसलिए हम कहीं भी घुस जाते थे। तो इसका एक और ड्रॉबैक जो हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग का पास स्टॉप लॉस कुछ था ही नहीं, कहाँ पे हमको निकलना है। और ये बात याद रखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, क्योंकि अगर आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं पता तो आप वहाँ पे नहीं टिक सकते। हाँ, और एक बात, ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलर का आपको जैसे टाइम डीके के बारे में पता ही है। अगर इसी जगह पे 2, 3, 4, 5 घंटा अगर रुक गया तो उसका भले ऊपर जाए या ना जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास टाइम डीके का पैसा आते रहता है और उसका प्रॉफिट होते रहेगा। लेकिन अगर आप अगर यहाँ पे लगे हुए हैं कि 3-4 घंटा से आप वेट कर रहे हैं, तो आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो घटते जाएगा और आपका इसे भी घाटा होते रहेगा। तो आपको मोमेंटम का ज़रूरत है, और मोमेंटम आता कैसे है वो भी हम लोग को इसी से पता चलता है। तो हम लोग को इसलिए स्टॉप लॉस हम लोग को छोटा रखने की कोशिश करते हैं, और हम लोग को मोमेंटम को ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस बाय। तो इसलिए हम लोग को ये रखना चाहिए। और ठीक है, तो हम लोग क्या सीखें कि ऑप्शंस बाइंग से, और इसमें हम क्या सीखे थे कि मतलब हमेशा हम लोग को मोमेंटम की ट्राई करना चाहिए। और एक बात, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर भी शुरू कर रहे हैं तो शुरू में हम लोग ऑप्शंस ये पुट टू कॉल रेशियो वाला ट्राई करके हम क्या सीखे थे। पहला हमको ऑप्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको क्या पता चला था कि हर 500 का राउंड फिगर पे, जैसे 41,500, 42,500, यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स या फिर ऑप्शन बायर होते हैं कि वहाँ पे ऑटोमेटिक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अभी तक नहीं पता चला तो इसको मान लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो और एक हम लोग को ठीक है, हाँ, शायद हमको लगता है कि हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझा दिए, और पुट टू कॉल रेशियो के बारे में भी समझा दिए, और पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये देखिए आप लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे कॉल पे राइटिंग होता है, ये होता है, ठीक है। तो इतना ही, तो शायद हम समझा दिए। तो ठीक है, बाय और थैंक यू।